नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को राजन सीरीज के बहुविकल्पीय प्रश्नों का मॉक टेस्ट कराऊंगा। तो इसके लिए मेरी वीडियो को एंड तक देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है, यदि काश ए बराबर 0 हो तो ए का मान होगा। यदि काश ए बराबर 0 हो तो ए का मान होगा। तो देखिए, पहला विकल्प यहाँ पर दिया हुआ 30 डिग्री, दूसरा विकल्प दिया हुआ 90 डिग्री, तीसरा दिया हुआ है 45 डिग्री और चौथा दिया हुआ 60 डिग्री। तो फटाफट इसका सही ऑप्शन आप लोगों को 15 से 20 सेकंड में बताना है। तो देखिए, इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। देखिए, यहाँ पर काश ए बराबर दिया हुआ है 0, तो देखिए काश ए बराबर लिख देंगे काश 90 डिग्री, क्योंकि जो है काश 90 का मान 0 होता है, यानी कि काश ए बराबर हो जाएगा काश 90 डिग्री। और फिर देखिए काश काश कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर ए बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो इस प्रकार से इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंकड़े 5 7 9 8 7 9 7 7 5 3 5 का बहुलक है। तो देखिए, इसका पहला ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 9 और चौथा ऑप्शन है 3। तो देखिए, इसका जो ए वाला ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 7 सबसे अधिक बार आया है, तो 7 ही इसका बहुलक हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर रूट बी अपान ए गुणे अंडर रूट सी अपान बी गुणे अंडर रूट ए अपान सी का मान होगा। तो देखिए, इसका पहला ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है अंडर रूट ए बी सी, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 1 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 1 अपान ए बी सी। तो देखिए, इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी को ऊपर नीचे अलग अलग लिख लेंगे। यानी कि यहाँ पर देखिए जैसे अंडर रूट बी अपान ए लिखा हुआ तो अंडर रूट बी ऊपर कर देंगे और अंडर रूट ए नीचे कर देंगे, और उसके बाद फिर देखिए अंडर रूट सी अपान इसी तरीके से अंडर रूट बी लिख लेंगे, और फिर देखिए अंडर रूट गुणे में हो जाएगा अंडर रूट ए और जो है अंडर रूट ए अपान अंडर रूट सी हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए सी से सी कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा और ए से ए कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से 1 आ जाएगा, यानी कि इसका जो सी वाला ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त का व्यास 12 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि है। एक वृत्त का व्यास 12 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है इसका 12 पाई सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 6 पाई सेंटीमीटर और तीसरा ऑप्शन है 7 पाई सेंटीमीटर और फिर चौथा ऑप्शन है 2 पाई सेंटीमीटर। तो देखिए, इसका जो ए वाला ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 12 पाई सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए वृत्त का व्यास दिया हुआ है और वृत्त की परिधि निकालना है। तो व्यास से सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। तो देखिए, व्यास 12 सेंटीमीटर दिया हुआ तो व्यास का आधा कर देंगे तो त्रिज्या निकल आएगी। यानी कि यहाँ पर 12 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। और वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर। तो इस तरीके से 2 पाई आर जो है फार्मूला हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए आर जो है 6 हम निकाल चुके हैं, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2 × 6 और फिर यहाँ पर देखिए पाई है आगे तो पाई लिख देंगे। यानी कि यहाँ पर देखिए जो है 6 दूनी 12 पाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका जो ए वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग होता है। समांतर चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग होता है। देखिए, पहला ऑप्शन है 1 समकोण, दूसरा ऑप्शन है 2 समकोण, तीसरा ऑप्शन है 8 समकोण और चौथा ऑप्शन है 4 समकोण। तो देखिए, इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 4 समकोण। देखिए, चतुर्भुज चाहे जैसा हो
उसके जो अंतः कोण होते हैं, अंतः कोणों का योग हमेशा जो है 4 समकोण यानी कि 360 डिग्री ही होता है, चाहे वो समांतर चतुर्भुज हो, चाहे समांतर समचतुर्भुज हो, और चाहे समलंब चतुर्भुज हो, चाहे जो चतुर्भुज हो। अगर उसके अंतः कोणों की बात की जाए तो अंतः कोणों का योग जो है 4 समकोण यानी कि 360 डिग्री ही होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है परिमेय संख्या -32/-100 का सरलतम रूप है। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया हुआ है 8/-5, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 16/-25, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 8/25 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ -8/25। तो देखिए इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 8/25। यहाँ पर देखिए -32/-100 दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 32/100 और फिर क्या करेंगे इसको 4 से काट देंगे, तो यहाँ पर 4/32 हो जाएगा और फिर यहाँ पर देखिए 4 दूना 8 और 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऊपर 8 आ गया और नीचे 25 आ गया, यानी कि 8/25 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका जो सी वाला ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.00001 का घनमूल है। तो देखिए इसका पहला ऑप्शन है 0.001, दूसरा ऑप्शन है 0.01, तीसरा ऑप्शन है 0.0001 और फिर चौथा ऑप्शन है 0.1। तो देखिए इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए घनमूल कहा गया है कि इसका घनमूल क्या होगा, तो यहाँ पर देखेंगे कि देखिए 6 अंकों के बाद जो है दशमलव लगा हुआ है, यानी कि अगर हम यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंकों वाली संख्या का घन करें, यानी कि अगर इसका क्यूब कर दें तो देखिए यहाँ पर ये संख्या हमारी मिल जाएगी। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर ये पूर्ण घन संख्या तभी होगी जब इसका जो है क्यूब करेंगे इसके बराबर होगा, यानी कि देखिए 0.01 का अगर हम 3 बार गुणा करें तो देखिए 2 अंक इसमें हैं दशमलव के बाद, और इसी तरीके से अगर 3 बार गुणा करेंगे तो तीनों में 2-2 अंक के बाद दशमलव लगेगा। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के 6 अंक हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो है दशमलव के बाद 6 अंक ही हैं, तो इस प्रकार से जो है इसका घनमूल यही हो जाएगा, यानी कि इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण 3x = 6 और 4x + y = 14 के हल में y का मान है, यानी कि y का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखिए 3x = 6 दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए 6/3 हो जाएगा और फिर x बराबर देखिए 6 को 3 से भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर 2 आ जाएगी। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर x की वैल्यू रख देंगे तो यहाँ पर देखिए 4 × 2 हो जाएगा और प्लस का y हो जाएगा बराबर हो जाएगा 14, और फिर जो है यहाँ पर y बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8 हो जाएगा और इसको जब उधर ले जाएंगे यानी कि पक्षांतर करेंगे तो 8 माइनस का हो जाएगा। तो इस प्रकार से y बराबर देखिए 8 × 6 = 14 होता है, यानी कि y बराबर 6 आ जाएगा, यानी कि इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए sin 60 डिग्री अपान cos 30 डिग्री का मान है। sin 60 डिग्री अपान cos 30 डिग्री का मान है। तो देखिए पहला ऑप्शन है 1/2, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 1/4 और देखिए चौथा ऑप्शन है 2। तो देखिए इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये सीरीज में ये क्वेश्चन गलत जो है दिया हुआ है, यानी कि इसका जो ए ऑप्शन है वो सही टिक किया गया है, लेकिन इसका जो ए ऑप्शन है वो सही टिक नहीं होगा, इसका आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। इसका जो बा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए sin 60 डिग्री का मान होता है देखिए √3/2, तो यहाँ पर देखिए √3/2 करेंगे sin 60 डिग्री का मान, और cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो बटे में √3/2 करेंगे और फिर जब जो है इसको गुणे के रूप में ले जाएंगे तो √3/2 हो जाएगा और इंटू
2/√3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से √3 से √3 कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर 1 आ जाएगा, यानी कि इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये यहाँ पर सीरीज में जो दिया हुआ है बिल्कुल गलत है, तो इसका आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है काट 30 डिग्री अपान tan 45 डिग्री का मान है। काट 30 डिग्री अपान tan 45 डिग्री का मान है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर 1/√3, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है √3 और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 1/2 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 2। देखिए इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा √3। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, सीरीज में गलत दिया हुआ है, यहाँ पर 1/√3 वाला ऑप्शन करेक्ट किया गया है, जबकि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि काट 30 डिग्री का मान होता है √3 और tan 45 का मान होता है 1। तो यहाँ पर देखिए काट का जब मान रखेंगे काट 30 डिग्री का तो √3/1 हो जाएगा, और 1 यानी कि √3/1 होगा, तो बटे में 1 का कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पर √3 ही इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सीरीज में ए ऑप्शन करेक्ट किया गया जो कि बिल्कुल गलत है, इसका भी आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वृत्त का क्षेत्रफल 8800 वर्ग सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या है। किसी वृत्त का क्षेत्रफल 8800 वर्ग सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या है। देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 7√20 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन दिया हुआ 20√7 सेंटीमीटर। तो देखिए इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 20√7 सेंटीमीटर। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कहा गया है कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 8800 वर्ग सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए वृत्त के क्षेत्रफल का यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर, और πr² का मान यहाँ पर दिया हुआ है 8800, और फिर जो है यहाँ पर देख लीजिए 8800 दिया हुआ है। और उसके बाद अब यहाँ से जो है हम क्या करेंगे, r की वैल्यू हमको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए r² को इधर ही रखेंगे और पाई को उधर भेज देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 8800, और देखिए पाई का मान रख देंगे, तो इधर रखेंगे तो जो है 22/7 होगा, और इधर जब जो है इसको लाएंगे तो यहाँ पर देखिए जो है 7/22 हो जाएगा, यानी कि पलट देंगे। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर जो है 22 से इसको काट देंगे 8800 को, तो देखिए 22 चौको 88 होता है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 400। तो इस प्रकार से r बराबर हो जाएगा देखिए √400 और गुणे 7। अब यहाँ पर क्या करेंगे देखिए कि जब r बराबर आ जाएगा √400 और गुणे 7, तब यहाँ पर देखिए 400 का वर्गमूल निकाल लेंगे, यानी कि 400 का वर्गमूल आएगा 20, और जो है 7 को अंडर रूट के अंदर ही रहने देंगे। तो इस प्रकार से जो है त्रिज्या क्या आ जाएगी 20√7 आ जाएगी, यानी कि इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x² - x - 1 बराबर 0 के हल हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है 1 और माइनस का 1/2, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ -1 1/2, और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ 2 और 1, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 1 और 2। तो यहाँ पर देखिए इसका जो ए वाला ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए गुणनखंड बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया गया है, आप लोग सभी लोग इसको हल कर लेंगे। यहाँ पर इसको सॉल्व नहीं कराया जाएगा, आप लोग गुणनखंड करके इसके देख लीजिए, 1 और -1 इसका मान आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या 14641 के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। संख्या 14641 के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है 5, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 2, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ 3, चौथा ऑप्शन दिया हुआ 4।
तो देखिए इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 3। संख्या 14,641 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी? तो 3 होगी, यानी कि इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, किसी चतुर्भुज के किन्हीं 3 कोणों का योगफल 285 डिग्री है, चौथे कोण की माप है। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है 15 डिग्री, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ 75 डिग्री, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 60 डिग्री और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 45 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 75 डिग्री। यहाँ पर देखिए किसी चतुर्भुज के किन्हीं 3 कोणों का योगफल 285 डिग्री दिया हुआ है। तो देखिए चौथा कोण निकालना है, तो चौथा कोण क्या हो जाएगा? देखिए जो चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है और यहाँ पर 3 का योग दिया हुआ है, तो चौथा निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि 360 में से जो है 3 का जो योग दिया हुआ है उसको घटा लेंगे, यानी कि जो है 360 माइनस 285 कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 75 डिग्री आ जाएगा, यानी कि इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एक पासा फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या है। एक पासा फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या है। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया हुआ 2, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ 4, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ 1 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ 3। तो देखिए इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 3। यहाँ पर देखिए एक पासा फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या है, यानी कि अभाज्य संख्या के कितने अवयव होंगे ये यहाँ पर कहा गया है। लेकिन जो है राजन की जो सीरीज है उसमें इसका जो सी ऑप्शन है वो टिक किया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब पासा फेंकेंगे तो उसमें देखिए अभाज्य संख्याएँ कितनी आएंगी। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये पासे में नंबर होते हैं और इनमें कहा गया है कि अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या है। तो देखिए अभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी? एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी और एक ये हो जाएगी, यानी कुल मिलाकर के 3 अभाज्य संख्याएं होंगी। और यहाँ पर अभाज्य संख्याओं के अवयवों की प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात करना है, यानी कि कुल घटनाएं ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए जो है इसमें सी बताया गया है कि सही है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका भी आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 0.00008 का घनमूल है। तो देखिए इसका पहला ऑप्शन दिया हुआ है 0.002 और फिर दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 0.02, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 0.002 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 0.2। तो देखिए इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 0.02। देखिए ये क्वेश्चन पवन की सीरीज में गलत दिया हुआ था और यहाँ पर राजन की सीरीज में सही दिया हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए 6 अंक यहाँ से यहाँ तक के हैं और देखिए जब इसका गुणा करेंगे हम 3 बार, यानी कि 0.02 का 3 बार इस तरीके से गुणा करेंगे यहाँ पर देखिए इस तरीके से करेंगे 0.02 गुणे 0.02 और फिर गुणे 0.02 इस तरीके से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर हैं और 2 यहाँ पर अंक हैं और 2 यहाँ पर अंक हैं पॉइंट के बाद, तो कुल मिलाकर के जो है कितने अंक हो जाएंगे? 6 अंक। तो यहाँ पर देखिए 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा और 4 का गुणा 2 से करेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी कि 8 होगा। और 8 के पहले जो है क्या करेंगे? 5 जीरो लगा देंगे, तो इस प्रकार से 6 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कि यहाँ पर इसका घन करने पर ये संख्या आ रही, यानी कि इसका घनमूल क्या हो जाएगा? यही संख्या हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है परिमेय संख्या -4/5 तथा 8/15 का भागफल है। तो देखिए यहाँ पर भागफल ज्ञात करना है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है -2/3, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ -32/75 और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ -3/2 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ -1/2।
तो देखिए इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, -3/2, क्योंकि यहाँ पर देखिए -4/5 दिया हुआ है और कहा गया है कि भागफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भागफल यानी कि भाग करना है 8/15 से। अब क्या करेंगे, इसको देखिए जब हम गुणे के रूप में ले जाएंगे तो जो लास्ट वाली संख्या है वो पलट जाएगी, यानी कि -4/5 और गुणे हो जाएगा 15/8। और फिर जो है यहाँ पर जो है सरल कर लेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा और 4 दूना 8 हो जाएगा और यहाँ पर 5 एकम 5 और 5 तिये 15 हो जाएगा, यानी कि ऊपर बचा 3 और नीचे बचा 2 और यहाँ पर देखिए माइनस दिया हुआ इसलिए यहाँ पर माइनस लग जाएगा। तो कितना हो जाएगा, -3/2, यानी कि इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 सही 3/8 का घनमूल है। 3 सही 3/8 का घनमूल है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 8 का 3 से गुणा करेंगे और जो है फिर गुणा करके 8 3 24 हो जाएगा और 24 में 3 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, यानी कि 27/8 का घनमूल निकालना है कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ 3, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ 3/8 और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ 3/2 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ 3/4। तो फटाफट आप लोग इसका सही आंसर बताइए। तो देखिए इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 27/8 आ जाएगा और 27/8 का जब घनमूल निकालेंगे तो देखिए 27 का घनमूल 3 होता है और 8 का घनमूल 2 होता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वर्ग का विकर्ण 5√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा होगी। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ 5 सेंटीमीटर और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 5√3 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो फटाफट इसका सही विकल्प आप लोग बताइए। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्ग के विकर्ण का फार्मूला होता है भुजा √2, यानी कि अगर वर्ग का विकर्ण निकालना हो और भुजा दी हुई है तो भुजा √2 उसका विकर्ण हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए जब वर्ग का विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, भुजा √2 इस तरीके से करेंगे और यहाँ पर विकर्ण दिया क्या है 5√2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए √2 काट देंगे तो यहाँ पर भुजा बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत माध्य है। प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत माध्य है। देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है 9, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ 10, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ 11 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ 12। तो देखिए इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 10। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत माध्य है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे कि औसत माध्य का हमें फार्मूला पता होना चाहिए। तो औसत माध्य का फार्मूला होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत माध्य कहा गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि प्रथम 10 विषम संख्याएँ लिखेंगे, यानी कि जैसे 1 है और देखिए 3 है और फिर 5 है और 7 है, फिर इसी तरीके से 9 है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 1 से लेकर के और 19 तक जो संख्याएं हैं वो क्या हो जाएंगी, प्रथम 10 विषम संख्याएं हो जाएंगी। 1 से लेकर के 19 तक लिखना है, यानी कि जितनी भी 2 से न कटने वाली संख्याएं हैं वो यहाँ पर जो है लिखना है। तो ये प्रथम 10 विषम संख्याएं हो जाएंगी और इन सभी का योग ज्ञात करेंगे, क्योंकि जो है औसत माध्य का फार्मूला होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो इन सभी का योग ज्ञात करेंगे। तो इनका जब योग ज्ञात करेंगे तो इनका योग आएगा 100 और फिर बटे कर देंगे पदों की संख्या। तो देखिए पद यहाँ पर कहा गया है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत माध्य, यानी कि पदों की संख्या 10 ही रहेगी और पदों का जो योग हो जाएगा 1 से लेकर के 19 तक के पदों का, तो वो हो जाएगा 100। तो यहाँ पर देखिए 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.00123 5 में
3 4 में बहुलक है, 0 0 1 2 3 4 में बहुलक है। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है 0, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 1, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 2 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ 3। तो यहाँ पर देखिए इसका जो पहला विकल्प है वो सही हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर 0 देखिए 2 बार दिया हुआ है और बाकी संख्याएं जो हैं वो सिर्फ एक एक बार दी हुई हैं, तो इसका बहुलक 0 ही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 6 10 4 8 में माध्यिका है, 2 6 10 4 8 में माध्यिका है। देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ 6, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ 7, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ 8 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ 9। तो देखिए इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 6, क्योंकि यहाँ पर देखिए माध्यिका पूछा गया है और माध्यिका के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले हम पदों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका आरोही क्रम क्या हो जाएगा, देखिए सबसे छोटी संख्या 2 है और फिर 4 है और फिर 6 है और फिर 8 है और फिर 10 है। अब यहाँ पर आरोही क्रम में लिख करके फिर देखेंगे कि बीच में कौन सी संख्या पड़ रही है, वही उसकी माध्यिका हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए बीच में 6 पड़ रहा है, यानी 6 ही इसकी माध्यिका हो जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की घात 7 का मान कितना होगा, 2 की घात 7 का मान कितना होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ 128, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ 32, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ 49 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ 14। तो देखिए इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 128, क्योंकि 2 की घात 7 का मान पूछा गया है। तो देखिए 2 की घात 7 करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64 और 64 दूना 128 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 2 की घात जो 7 है उसका मान कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा, यानी कि इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर 4, फिर देखिए √7 और करड़ी घात 4 दिया हुआ है, के समतुल्य करड़ी होगी 4 और फिर देखिए रूट के अंदर 7 दिया हुआ, करड़ी घात 4 है, के समतुल्य करड़ी होगी। तो देखिए इसका पहला विकल्प दिया हुआ है 4 √4 की पावर 4, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ 4 √256 और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ 4 √1792 और फिर देखिए चौथा ऑप्शन दिया हुआ है कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 4 √1792, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या करेंगे कि 4 को हम जो है करड़ी के अंदर ले जाएंगे तो 4 की पावर 4 हो जाएगा और 4 की पावर 4 करेंगे यानी कि 4 चौक 16, 16 चौको 64 और 64 चौको करेंगे तो 256 हो जाएगा और 256 का जो है 7 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए 1792 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर इसका जो डी ऑप्शन है वो टिक किया गया है, यानी कि यहाँ पर ये गलत कहा गया है। देखिए यहाँ पर गलत क्यों कहा गया है कि जब 4 यहाँ गुणे में होगा तब इसको गलत माना जाएगा और अगर इस तरीके से करड़ी की घात में 4 लगा दिया जाए तभी इसको सही माना जा सकता है। और यहाँ पर देखिए जो है करड़ी की घात में नहीं, यहाँ पर गुणे के रूप में दिया हुआ है, तो इस कंडीशन में ये गलत माना जाएगा, यानी कि इसका जो डी ऑप्शन है वो सही माना जाएगा, यानी कि इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ पर अगर इसको जो है करड़ी की घात में 4 को मान के चलें तो ये ऑप्शन इसका टिक किया जा सकता है। तो ये आप लोग जो है अच्छे समझ लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन राशि बड़ी है, निम्नलिखित में कौन राशि बड़ी है, √2, √5, √3 और √4। तो देखिए इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा √5, क्योंकि देखिए जो संख्या जितनी बड़ी होगी उसका वर्गमूल निकालोगे तो वर्गमूल भी जो है उसका बड़ा ही निकलेगा, यानी कि इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है करड़ी √2 का
करड़ी अंडर रूट 2 का मान कितना होगा, करड़ी अंडर रूट 2 का मान कितना होगा, यानी कि कुल मिलाकर के अंडर रूट 2 का मान कितना होगा ये पूछा गया है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है 1.414, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 2.414 और फिर तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 0.414 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 1.414। तो देखिए इसका जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1.414, लेकिन यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन में भी यही दिया हुआ है 1.414, यानी कि इसके दो ऑप्शन सही हैं, ए और डी। यहाँ पर गलती से जो है कुछ गड़बड़ हो गया है, क्योंकि यहाँ पर दो ऑप्शन इसके सही दे दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए ए और डी दोनों सही होंगे। 1.414 अंडर रूट 2 का मान होता है। और देखिए कभी कभी अंडर रूट 3 का मान भी पूछ लिया जाता है, तो यहीं पर आप लोग अंडर रूट 3 का मान भी देख लीजिए। तो अंडर रूट 3 का मान होता है देखिए 1.732, ये होता है अंडर रूट 3 का मान। और अंडर रूट 2 का मान क्या होता है 1.414। तो ये दोनों मान पूछे जाते हैं, इनको आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है करड़ी अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 का मान बताइए। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ अंडर रूट 5, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ अंडर रूट 6, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ अंडर रूट 2 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है अंडर रूट 3। तो देखिए इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 2 दिया हुआ है, तो अंडर रूट के अंदर हो जाएगा 3 इंटू 2 और इस प्रकार से यहाँ पर अंडर रूट 6 आ जाएगा, यानी कि इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है करड़ी अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 9 का मान बताइए। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ 5, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ 4, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ 3 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ 2। तो यहाँ पर देखिए इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 5, क्योंकि यहाँ पर देखिए अंडर रूट 4 का मान क्या होगा 2 होगा और अंडर रूट 9 का मान हो जाएगा 3, यानी कि 3 और 2 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5, यानी कि इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 का वर्ग है। 7 का वर्ग है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए पहला विकल्प दिया गया है 42, दूसरा विकल्प दिया गया है 36, तीसरा विकल्प दिया गया है 49 और चौथा विकल्प दिया गया है 48। तो ये तो सभी को पता ही होगा, 7 का वर्ग करेंगे यानी कि 7 गुणे 7 करना है और 7 गुणे 7 करेंगे तो 7 सत्ता 49 होता है, यानी कि इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 169 का वर्गमूल है। 169 का वर्गमूल है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ इसका 13, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ 14, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ 12 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ 15। तो देखिए इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 13। देखिए ये वर्ग जो होते हैं वो सभी को पता होना चाहिए कि जो है कम से कम 20 तक आप लोग वर्ग ज्ञात कर लीजिए सभी संख्याओं के, कि किस संख्या का क्या वर्ग होता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को वर्ग और वर्गमूल ज्ञात करने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पर देखिए 13 का जो वर्ग होता है वो 169 होता है, यानी कि 169 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, यानी कि इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 सही 51/169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 21 सही 51/169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ 5 सही 8/13, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ 4 सही 8/13 और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ 4 सही 3/13 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ 5 सही 5/13। तो देखिए इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 4 सही 8/13, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 169 का सबसे पहले 21 से गुणा करेंगे और फिर उसमें 51 जोड़ेंगे, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर देखिए जब 169 का 21 से गुणा करके 51 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 3600। आप लोग करके देख लीजिए। और फिर बटे में दिया हुआ है 169 और फिर इसका हमको क्या करना है वर्गमूल निकालना है। तो देखिए 3600 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा और फिर बटे में 169 दिया हुआ, तो 169 का वर्गमूल देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में आप लोग निकाल चुके हो, कितना आया था 13। तो यहाँ पर 60 को 13 से भाग करेंगे। तो देखिए 60 का जब 13 से भाग करेंगे तो
तो 13 चौको 52 होता है, और 13 चौको 52 होता है, यानी कि 4 बार जाएगा, और 52 6 देखिए 52 और 8 60 होता है। तो यहाँ पर देखिए 8 बचेगा, तो यहाँ पर 4 सही 8/13 आ जाएगा, यानी कि इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है √64 माइनस √36 किसके बराबर है। √64 माइनस √36 किसके बराबर है। तो यहाँ पर देखिए √64 और √36 का वर्गमूल निकाल करके माइनस करना है। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ -2, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ 2, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ 0, चौथा ऑप्शन दिया हुआ 1। तो देखिए इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 2। यहाँ पर देखिए 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए 8 अठाई 64 होता है, यानी कि इसका वर्गमूल 8 निकलेगा, और 36 का वर्गमूल 6 निकलेगा, और 8 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेलन के आयतन का सूत्र है। बेलन के आयतन का सूत्र है। तो देखिए पहला ऑप्शन है 1/3 πr² h, और फिर दूसरा ऑप्शन है 1/2 πr², तीसरा ऑप्शन है 1/4 πr² h, और चौथा ऑप्शन है πr² h। तो देखिए इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बेलन के आयतन का सूत्र कहा गया, तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है πr² h। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेलन के वक्रपृष्ठ का सूत्र क्या है। बेलन के वक्रपृष्ठ का सूत्र क्या है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ 2πrh, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ πrh, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ 3πrh, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 4πrh। तो देखिए इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बेलन के वक्रपृष्ठ का फार्मूला होता है 2πrh, यानी कि इसका जो ए वाला ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या है। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ πrh प्लस πr, और दूसरा ऑप्शन दिया हुआ 2πrh प्लस πr, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ πrh प्लस 2πrh, और फिर चौथा ऑप्शन दिया हुआ 2πrh प्लस 2πr, और इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो फटाफट इसका सही विकल्प बताइए। तो देखिए इसका जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट किया गया है, लेकिन ये भी राइट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है वो होता है 2πrh और फिर प्लस 2πr², ये फार्मूला होता है। और यहाँ पर देखिए जो है इसका होल स्क्वायर कर दिया गया, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पर स्क्वायर सिर्फ जो है आर पर होता है और बाकी इस पर स्क्वायर नहीं होता है। तो इस प्रकार से इसका डी विकल्प सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पर होल स्क्वायर ना करके आर पर केवल स्क्वायर किया जाए तो क्या होगा, तब ये विकल्प इसका सही होगा। अन्यथा की स्थिति में इसमें से कोई विकल्प सही नहीं है। ये भी आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए 2πrh हो जाएगा और प्लस 2πr², इस तरीके से फार्मूला हो जाएगा, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही किया जा सकता है, लेकिन यहाँ होल स्क्वायर की जगह पर सिर्फ आर पर जो है स्क्वायर लगाया जाए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और त्रिज्या 2 सेंटीमीटर हो तो आयतन होगा, यानी कि यहाँ पर आयतन निकालना है और ऊंचाई और त्रिज्या बेलन की दी हुई है। तो फटाफट आप लोग बताइए। पहला विकल्प दिया हुआ 88 घन सेंटीमीटर, दूसरा विकल्प दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर, तीसरा विकल्प दिया हुआ है 100 घन सेंटीमीटर, और चौथा विकल्प दिया हुआ 90 घन सेंटीमीटर। तो देखिए इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 88 घन सेंटीमीटर। देखिए बेलन की ऊंचाई दी हुई है, त्रिज्या दी हुई, आयतन का फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए बेलन के आयतन का फार्मूला होता है πr²h। तो यहाँ पर देखिए पाई का मान 22/7 रखेंगे, और फिर जो है r² का मतलब देखिए त्रिज्या का 2 गुना करेंगे, यानी कि यहाँ पर 2 × 2 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए जो है
एच कितना दिया हुआ 7 दिया हुआ, तो 7 से 7 को काट देंगे और फिर 2 दूना 4 हो जाएगा और 4 का 22 से गुणा करेंगे तो 22 चौको 88 होता है, यानी कि 88 घन सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर भी 88 दिया हुआ है, लेकिन आयतन है तो आयतन को हमेशा घन सेंटीमीटर में लिखते हैं, सेंटीमीटर या मीटर में नहीं लिखते हैं, हमेशा आगे घन लगाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो इसका ए ऑप्शन है वही राइट आंसर माना जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पाई का मान है, पाई का मान है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ 22/7, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ 7/22 और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 44/7 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 88/7। तो ये तो सभी लोगों को पता है, आप लोग बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हैं। तो देखिए पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, यानी कि इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल, यानी कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई अगर एल हो और ऊंचाई जो है उसकी एच हो और त्रिज्या आर हो, तब यहाँ पर क्या बताना है कि एल का मान बताना है। देखिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बताइए, एल बताना है यहाँ पर, यदि ऊंचाई एच और त्रिज्या आर हो तब। ये भी फार्मूला आप लोगों को पता होगा, तो फटाफट इसका सही आंसर दीजिए। देखिए पहला यहाँ पर विकल्प दिया हुआ है एल बराबर r² प्लस h², दूसरा विकल्प दिया हुआ एल बराबर √r² प्लस h², तीसरा ऑप्शन दिया हुआ r³ प्लस h³ और चौथा ऑप्शन दिया हुआ r प्लस h। तो देखिए इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एल बराबर √r² प्लस h²। तो इस प्रकार से आज के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छे समझ में आ गए होंगे। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।